हेलो डियर स्टूडेंट, हम स्टडी कर रहे हैं जनरल साइंस फिजिक्स और आज का हमारा टॉपिक है एरर एनालिसिस। एरर एनालिसिस क्या होता है इसके बारे में हम आज स्टडी करेंगे और ये जो टॉपिक है यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर का है। ठीक है, ये एरर एनालिसिस का टॉपिक यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर से है। सो एरर नाम से ही पता चलता है कि एरर मीन्स एक मिस्टेक होता है, वही एक किसी प्रकार का ये छोटा सा गलती होता है किसी मेजरमेंट में। ठीक है, या फिर किसी वर्क मेजरमेंट में ये एक छोटा सा गलती होता है, वही एरर होता है। सो एरर क्या है? किसी क्वांटिटी को जो मेजर करते हैं उसका मेजर्ड वैल्यू एंड जो है उसका ट्रू वैल्यू के बीच का डिफरेंस है। ठीक है, मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू एक्चुअल वैल्यू है, उसके अंतर को कहते हैं हम एरर ऑफ मेजरमेंट। इट इज डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू एंड एक्चुअल वैल्यू, जिसे हम ट्रू वैल्यू भी कहते हैं। सो इट इज डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू एंड एक्चुअल वैल्यू ऑफ ए क्वांटिटी। ठीक है, यही हमारा कहता है एरर मेजरमेंट। ठीक है, जैसे ये हमारा एक इंस्ट्रूमेंट है और इसका जो विद्युत है, मान लीजिए ये 2 cm है। ठीक है, इसका विद्युत 2 cm है। अब इसको हम मेज़र करते हैं तो इसके डिफरेंट टाइप से रीडिंग आते हैं, कभी 2.1, कभी 2.2, फिर कभी 1.9। ठीक है, या फिर कभी 1.8। तो ये हमारा जो रीडिंग है ये एक्यूरेट 2 cm नहीं आ रहा है। ठीक है, 2 cm कभी आता है तो कभी उससे 0.1 कम, कभी 0.2 कम, या फिर कभी 0.2 अधिक। ठीक है, कभी 0.1 अधिक। तो ये जो हमारा 0.1 है, 0.2 है, ठीक है, ये हमारा कहलाता है एरर। ठीक है, सो इट इज डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू एंड एक्चुअल वैल्यू, और ट्रू वैल्यू जिसे कहते हैं, इट इज डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू एंड ट्रू वैल्यू ऑफ ए क्वांटिटी। ये हमारा कहलाता है एरर ऑफ मेजरमेंट। इसके 3 टाइप होते हैं जनरली। इसके एरर के जनरली 3 प्रकार के होते हैं एरर। 3 प्रकार के एरर कौन कौन से होते हैं? पहला है हमारा सिस्टमेटिक एरर। एक होता है ये सिस्टमेटिक एरर। दूसरा है रैंडम एरर, और एक है हमारा ग्रॉस एरर। ठीक है, ये 3 टाइप के एरर होते हैं। ठीक है, सिस्टमेटिक एरर क्या होता है? जिसके काउज को हम जानते हैं, ठीक है, जिसके काउज को हम बता सकते हैं, वही हमारा होता है सिस्टमेटिक एरर। द काउज ऑफ सिस्टमेटिक एरर्स आर नॉन। ठीक है, दिस द काउज ऑफ सिस्टमेटिक एरर्स आर नॉन, देयरफॉर क्या होता है, देयरफॉर दिस टाइप ऑफ एरर कैन बी मिनिमाइज्ड, और इस वजह से इस एरर को हम कम कर सकते हैं, क्योंकि इसके जो एरर के जो कारण होते हैं ये हमें पता रहता है। ठीक है, इसको हम जान सकते हैं। ठीक है, ये एरर जो होते हैं ये रिमूव कैसे हो सकते हैं? ये रिमूव हो सकते हैं, जो है अपार्टोस का स्ट्रक्चर है उसको, अपार्टोस का जो स्ट्रक्चर है उसको हम अगर सही करते हैं तो इस एरर को रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, द एरर विच कैन रिमूव। ठीक है, और इसे दूसरी तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि या एरर उसे कहते हैं जिसे हम रिमूव कर सकते हैं। इसे रिमूव कर सकते हैं, इट कैन रिड्यूस्ड बाय इम्प्रूविंग द स्ट्रक्चर ऑफ अपार्टोस। ठीक है, तो ये हमारा होता है सिस्टमेटिक एरर। ठीक है, द एरर विच कैन रिमूव, इसे नॉर्मली कह सकते हैं कि सिस्टमेटिक एरर वह होता है जिसे हम रिमूव कर सकते हैं, या फिर द काज ऑफ
दिस एरर्स आर नाउन। नेक्स्ट है रैंडम एरर। तो रैंडम एरर क्या होता है? द काजेज ऑफ दिस एरर आर अननाउन। इसके काजेज जो होते हैं वह अननाउन होते हैं। अगर हम किसी का मेजरमेंट कर रहे हैं, किसी क्वांटिटी का मेजरमेंट कर रहे हैं, तो हम इसे मेज़र कर रहे हैं, ठीक है, हम पूरी तरह से इसे एक्यूरेट मेज़र करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हर बार हमारा जो रीडिंग है वह कुछ डिफरेंट आता है। तो इसके जो एरर्स होते हैं वो अननोन होते हैं। दिस एरर आर ड्यू टू इनकरेक्टली यूजिंग द अपार्टोस। और ये इसका एरर का कारण है कि हम अपार्टोस को ठीक तरह से यूज नहीं कर पा रहे हैं, उसे यूज करने में मिस्टेक कर रहे हैं, इसलिए ये हमारा एरर होता है। दिस एरर्स आर ड्यू टू इनकरेक्टली यूजिंग द अपार्टोस। इसे हम कम कैसे कर सकते हैं, इस एरर को रिड्यूस कैसे कर सकते हैं? तो इसे हम रिड्यूस कर सकते हैं कि मेजरमेंट के ऑब्जर्वेशन को हम जितना अधिक बार मेजरमेंट करेंगे तो उतना हमारा जो इसका एरर है, रैंडम एरर, रिड्यूस होगा, ठीक है। टू रिमूव दिस टाइप ऑफ एरर्स इंक्रीज द नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ मेजरमेंट ऑब्जर्वेशन, ठीक है। जो मेजरमेंट ऑब्जर्वेशन है उसको हमें इंक्रीज करना होगा, ठीक है। जितना बार हम मेजर करेंगे उतना हमें एक्यूरेट रीडिंग निकालने में हेल्प होगा। तो ये हमारा रिड्यूस करेगा रैंडम एरर को। टू रिमूव दिस टाइप ऑफ एरर इंक्रीज द नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ मेजरमेंट ऑब्जर्वेशन। इस प्रकार से हम रैंडम एरर को रिड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा ग्रॉस एरर। ग्रॉस एरर क्या होता है? ग्रॉस एरर होता है कि ये हमारा होता है केयरलेसनेस के कारण होता है, या फिर अगर इक्विपमेंट फेलियर हो तो उसके वजह से यह एरर होता है। इक्विपमेंट जो है सही तरह से काम नहीं कर रहा हो, मेजरमेंट नहीं हो रहा सही से, तो ये हमारा होता है ग्रॉस एरर। एरर्स काज्ड बाय एक्सपेरिमेंटर केयरलेसनेस। एक्सपेरिमेंटर जो एक्सपेरिमेंट करता है, कोई मेजर करता है, तो उसकी केयरलेसनेस के कारण ये एरर होता है, ठीक है। एरर काज्ड बाय एक्सपेरिमेंटर केयरलेसनेस और इक्विपमेंट फेलियर, ठीक है, और इक्विपमेंट फेलियर, इस वजह से ये ग्रॉस एरर होता है। इसे रिड्यूस कैसे कर सकते हैं? तो इसे रिड्यूस कर सकते हैं, इट कैन बी रिड्यूस्ड बाय टेकिंग केयर इन यूजिंग एंड reading all instrument. It can be reduced by taking care in using and reading all instrument, ठीक है। इसे हम अच्छी तरह से केयर के साथ इसको यूज करेंगे, इसका मेजरमेंट करेंगे, तो इस एरर को रिड्यूस कर सकते हैं। या फिर हमें इसे रिड्यूस करने के लिए पूरा रीडिंग हमें जो है मेजरमेंट का लेना होगा। सो ये था हमारा यूनिट एंड मेजरमेंट चैप्टर का एरर एनालिसिस और उसके टाइप। तो फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब प्लीज। थैंक फॉर वॉचिंग।